प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया इस बार का बजट ऐतिहासिक है। आजादी के अमृत काल में मंथन करके सभी वर्गों के लिए विष निकालकर अमृत निकाला है और इसलिए यह अमृत बजट है और 60 साल में देश की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने पटरी से उतार दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भरसक प्रयास किया है। अब बुलेट ट्रेन की तरह देश विकास के पथ पर दौड़ेगा। गरीबों को छत के लिए 66% राशि इस बजट में बढ़ाई गई है, जिससे 2024 तक हर गरीब को उसकी छत मिल जाएगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, जिससे पेस्टिसाइड और रासायनिक दवाइयों से मुक्ति मिलेगी। युवा और कर्मचारी जगत के लिए भी यह बजट अमृत है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साथ ही उन्हें बधाई देता हूं। आज वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट है। आजादी का अमृत काल चल रहा है और इसलिए अमृत बजट है। सभी वर्ग के लिए अमृत दिया है, विष को निकाला है मंथन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से। जो काम 60 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में किया। कांग्रेस की सरकार रही 60 साल, जिसने इस देश को पटरी से उतार दिया था, उसको पटरी पर लाए और अब तेज गति से विकास दौड़ेगा बुलेट ट्रेन की तरह। ये बजट भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला बजट है, अमृत बजट है। गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए अमृत बांटने वाला बजट है, अमृत दिया है। सभी का तेजी से विकास होगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश किया। इसमें उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह सीमा पहले 5 लाख रुपए की थी। वित्त मंत्री की घोषणाओं को विपक्षी दलों ने चुनावी बजट बताया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि यह बजट पुराने वादों पर, जुमलों पर पर्दा डालने का प्रयास है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद किए गए एक ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सरकार के पुराने वादों पर, जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगी जो 2022 में पूरी होनी थी। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी, 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था और 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी। लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे न होने की ना तो कोई वजह बताई और न ही देश की जनता से माफी मांगी। और भिंड में रात्रि में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस द्वारा इंदिरा चौक, एमजीएस मेला ग्राउंड और बेटी बचाओ चौराहा आदि स्थानों पर रात्रि में पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने यहां वहां खड़े लोगों से रात्रि में खड़े होने का कारण पूछा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को चेक किया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 लोगों पर कार्रवाई भी की गई और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत ये 3 मोटरसाइकिलों को जब्त भी किया गया। तो प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर रात में गश्त की गई और साथ ही साथ रात में इधर उधर घूमने वाले लोगों से पूछताछ की गई है। जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए गाड़ियों को चेक भी किया और जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उन पर कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई। बस्तर जिले में कमिश्नर श्याम धावड़े ने विकासखंड के छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बस्तर विकासखंड मुख्यालय में स्थित शासकीय पोस्ट और प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, आदिवासी कन्या आश्रम शाला, विश्रामपुरी कन्या छात्रावास, केशरपाल और प्री व पोस्ट बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने छात्रावास में साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और छात्रावास की अन्य सामग्रियों का व्यवस्थित नहीं रखने के लिए दोनों अधीक्षकों और बस्तर के प्रभारी मंडल संयोजक का 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यवस्था को 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बालक छात्रावास परिसर में निर्मित सीसी सड़क की गुणवत्ता की जांच समिति के माध्यम से करवाने के निर्देश दिए और ज्ञात हो कि संबंधित छात्रावासों के छात्रों द्वारा कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर की गई व्यवस्थाओं के संबंध में शिकायत पर कमिश्नर ने गंभीरता से लेते हुए संस्थाओं का निरीक्षण किया है और कार्रवाई की है।
और आदिवासी जिला डिंडोरी में आदिवासी समाज शोभापुर में प्रस्तावित बांध के विरोध में सड़कों पर उतर आया और डिंडोरी के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में एक आम सभा आयोजित कर रैली के माध्यम से एसडीएम डिंडोरी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान समाज सेवी हरि मरावी ने मंच से अपने भाषण में आरोप लगाए कि आजादी के बाद से आदिवासी वर्ग के नेता विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्या के लिए आवाज नहीं उठाते। आम सभा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि मंडला और डिंडोरी में प्रस्तावित बांध निर्माण पर रोक लगाई जाए और बिना ग्राम सभा या किसानों की अनुमति के काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए।